और मैं रविकांत, कल जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, मृत गौवंशों के शवों को यहाँ पर दबाया गया था, कई मृत गौवंशों के शवों को यहाँ पर दबाया गया था, जिस मामले को काफ़ी तूल पकड़ा। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया हम लोगों के द्वारा, और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा भी यहाँ पर अवगत कराया गया था, जिसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पर मामले को दबाने के लिए रात भर यहाँ पर जेसीबी चलाई गई और यहाँ से मृत गौवंशों को निकालकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और ये कचरे का ढेर है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं, यहाँ पर ये मौके पर जेसीबी खड़ी है। ये जेसीबी यहाँ पर रात भर चलती रही है। भैया खोलिए, क्या नाम है आपका? ये जेसीबी किसके आदेश पर चलती रही है? आपको पता नहीं है आप जेसीबी चला रहे हैं? नहीं तो आपको किसी ने तो बोला होगा ना, कि किसने बोला? हमारे पास ये फोन नहीं है। क्यों फोन नहीं आया? फिर आपको ये फोन आया था कि आप जेसीबी चलाइए? जी, तो हमारे मतलब जो मालिक है उनने भेजा है। हाँ। कौन है मालिक? आपका मालिक कौन है? अरविंद सिंह यादव। इनके जो पिताजी हैं वो तो तुम्हारे। अच्छा, पिताजी हैं आपके? तो आपको पता नहीं है कि किसने भेजा? अब उनको पता होगा। ये लगाइए, फोन लगाइए, फोन लगाइए उनको। देखिए आप किस तरह से प्रशासन के लोगों ने आश्वासन दिया था कि मृत गौवंशों को हम न्याय दिलाएंगे। न्याय की बात करते हैं, भाजपा सरकार में मृत गौवंशों की ये दुर्दशा है। अब देख लीजिए, यहाँ पर रात भर जेसीबी चली और यहाँ से सारे मृत गौवंशों को हटा दिया गया है और मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। कहीं ना कहीं जो बात कल ब्रेकिंग के तौर पर हम लोगों ने सूत्रों से जो सूचना मिली थी कि जालौन पुलिस के पास 6 लाख रुपए की ऑफर में दिया गया था ताकि मामले को दबा दिया जाए। शायद ये बात कहीं ना कहीं सही साबित होती दिखाई दे रही है। अब लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। यहाँ पर रात भर जेसीबी चली है, क्यों चलाई गई जेसीबी, क्या मामला रहा है, हमारे पास अभी सूचना हुई है और हमें पता चला है। ये यहाँ पर मौजूद है ग्रामीण। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आज यहाँ पर जेसीबी चलती रही है, क्या पूरा मामला आपको पता है? नहीं, हम तो अभी हाल आए। क्या नाम है दादा आपका? तो ये जेसीबी चलती रही, आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं पता। देखिए, रात में जेसीबी चलाई गई है, इसलिए लोगों को नहीं पता, सभी लोग सोते रहे, इस वजह से कि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाई लोगों को। लेकिन ये सत्यता यही है कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर यह सवाल खड़े करता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों पर यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहाँ है नगर पालिका। ये क्या भैया, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र है। क्या काम करते हैं आप? हम तो लाइट का काम करते हैं। मतलब कहाँ, किस विभाग में काम करते हैं? नगर पालिका। नगर पालिका की हैं, ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार सेवक हैं, नगर पालिका के लोगों की सेवा करते हैं। भैया ये जेसीबी चल रही है, किसके आदेश पे चल रही है? हमें नहीं पता, हम तो अभी आए हैं, वो जा रहे थे हम तो वहाँ टहलने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मामले को दबाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है मामले को, और इस मामले को किसी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, किसी तरह मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। और इस मामले को कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी भी इस मामले में शामिल हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन पर, जिन्होंने कल पूरा दिन लोगों को बिठा कर रखा और यहाँ से कोई जांच नहीं की गई, किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन बस देकर लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से भगा दिया गया। तमाम हिंदू संगठन यहाँ बैठे रहे, डटे रहे, उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरते हुए सरकार के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। नहीं, दिस इज अ प्राइवेट जेसीबी। और ये मज़े की बात आपको बता दें कि ये जो जेसीबी चल रही है यहाँ पर, ये प्राइवेट जेसीबी है, देख लीजिए। और जेसीबी ड्राइवर का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता कि किसके आदेश पर ये जेसीबी चल रही है, मतलब जेसीबी चल रही है। इसी के साथ हमारे साथ और भी हिंदू संगठन की पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, आपसे बताएंगे क्या वो कहना चाहते हैं और क्या हुआ है यहाँ पर इस घटना को लेकर। क्या नाम है आपका? राम भूषण। आज ये मृत गौवंश जो कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज रात भर यहाँ पर जेसीबी चली है और यहाँ से मृत गौवंशों को ट्रैक्टर में लाद कर रात में ले गए हैं। दोषियों के द्वारा ये मामले को दबाने का काम किया गया और जिला प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत साफ साफ नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये मिलीभगत समझ आ रही है समझ में, क्योंकि रात में हम लोगों ने कहा था यहाँ रुकेंगे, वो देखेंगे कि रात में तो कोई ये नहीं किया जाता कार्यक्रम, लेकिन उन लोगों ने रात में हमें नहीं रुकने दिया। प्रशासन एकदम हावी हो गया और हम लोगों को भगा दिया और ये कहा कि 7 बजे आप आ जाना, सुबह 7 बजे आप लोगों के सामने जेसीबी चलवाई जाएगी।
लेकिन उन्होंने 4 बजे के पहले ही जेसीबी चलाना चालू कर दिया और जो मृत गोवंश उसमें पाए गए ट्रैक्टर में लाद के उन गोवंशों को ले गए, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया है। और इस तरीके से समझ में ये आ रहा है कि सारी मिलीभगत है, वो मिलीभगत के कारण ये सब हो रहा है और ये गौ माता का अपमान हो रहा है। उनके सम्मानजनक जो अंतरिक्ष होना चाहिए उसमें अपमान किया जा रहा है और बुरी तरीके से यहाँ जो है योगी सरकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये जी हाँ, कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं और जिसमें करोड़ों रुपए का बजट मृत गौवंशों की सुरक्षा के लिए और उनके खासे इंतजाम के लिए किया जाता है। क्या कहेंगे, इसमें बड़े सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो गाय मरी हैं वो कैसे मरी, ये भी एक बड़ा यही सवाल प्रश्न है। उठता है कि गाय कैसे मरी, जबकि गायों के लिए उपचार के लिए सबके लिए सरकार पैसा देती है। इनका उपचार भी नहीं कराया गया और मर गई, मरने के बाद उनको कूड़े में ढाक दिया गया। और जब हम लोगों को पता चला आए तो इस तरीके से हम लोगों ने कहा सुना तो उसमें सब प्रशासन ने इन लोगों की मदद की और इस तरीके से गौवंशों को बहुत सारे जेसीबी चला के हम लोगों की अनुपस्थिति में इस तरीके से ये सब काम किया इन लोगों ने। मौके पर जेसीबी हम लोगों ने पकड़ी है, आप लोगों ने दिखाइए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक पुलिस की गाड़ी भी दिखा दो। जेसीबी यहाँ पर ग्रामीणों ने पकड़ रखी है और यहाँ पर खड़ी करा ली है और यहाँ पर प्रशासन की गाड़ी भी आप देख सकते हैं। रात भर यहाँ पर पहरा भी रहा, फिर भी ये सब ऐसी बातें हुई हैं। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है कि यहाँ पर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं गांधी छाप जो कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, उसका प्रयोग करके गांधी छाप के द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। सीधी सी बात यही है। भैया आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह है। जैसे कि मैं आपको अवगत करा दूँ कि कल 11 बजे के लगभग हम लोगों को सूचना मिली थी दोपहर में। 11 बजे से शाम को 8 बजे तक हम लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। 8 बजे तक कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, ना ही किसी ने कोई ये उत्तर दिया था कोई कि हमारे मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ कोई कार्रवाई की जा रही है। रात 8 बजे SO8 और CO कोच यहाँ आते हैं। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग अभी रात में व्यवस्थाएं ना गड़बड़ करिए। धारा 144 का हवाला देते हुए हमसे ये कहा गया कि हम आपको जेल भी भेज देंगे अगर आप यहाँ रुकेंगे, आप यहाँ भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों पे दबाव बनाया गया और हमें आश्वासन ये दिया गया था कि 7 बजे बिना आप लोगों की सूचना के यहाँ कुछ नहीं होगा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि रात 2:30 बजे से यहाँ जेसीबी चल रही है। पुलिस का यहाँ पहरा होने के बावजूद रात 2:30 बजे से यहाँ जेसीबी चल रही है और जेसीबी से जो गौवंश यहाँ दबाए गए थे उनको निकाल के ट्रैक्टर में लाद के यहाँ से ले जाया गया है। मामला आप लोगों के पूरे सामने है कि जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया गया था उसी तरीके से फिर किसके मिलीभगत से यहाँ जेसीबी 2:30 बजे अंदर पहुँच गई रात में। उसके गौवंश जो वहाँ मृत पड़े थे, जिनको कूड़े में दबाया गया था, जिनकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी, उनको निकाल के यहाँ से ले गए हैं। अभी अब कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ ना ही CO साहब हैं ना ही SO साहब हैं जो इस बात का ये दें कि कैसे जेसीबी पहुँच गई। प्राइवेट नंबर की जेसीबी है। कल 7 घंटे में जो जेसीबी उपलब्ध नहीं हो पाई वो आज रात 2:30 बजे से जेसीबी उपलब्ध हो गई। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे। बड़ा क्योंकि सवाल। कल पूरा दिन जेसीबी का इंतजार करते रहे लेकिन जेसीबी नहीं आई और रात में जेसीबी की व्यवस्था कर ली गई, ये भी बड़ा सवाल। क्या नाम है आपका? और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, बताएंगे क्या नाम है आपका? मैं कल हूँ, मेरा नाम राजू मिश्रा है। कल सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 10 बजे रात्रि तक यहाँ पर CO साहब, 8 SO तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हमारी 8 की जो आवाम जनता है करीबन 4-5 लोग यहाँ खड़े थे। जो नगर पंचायत का कूड़ादान बना, इसमें अभी कुछ बताया गया कल परसों में 10-12 गायों को दफनाया गया कूड़े के अंदर। ऐसा नहीं उनको तो अंदर दफनाया गया हो, जानबूझ के एक अपनी लापरवाही छिपाने के लिए। और जिला प्रशासन की मिलीभगत से हम लोगों ने गांव वालों ने CO साहब से, नायब तहसीलदार एवं महसूस से बहुत प्रार्थना की कि अभी हाल में यहाँ पे इसका निस्तार किया देखा जाए तो उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि हमारी ये गारंटी है। और जब हम लोग अपने अनशन पे अड़ गए तो उन्होंने हमको 144 धारा का कार्रवाई करते हुए धमकी देते हुए यहाँ से निकाल दिया। बोले जाइए नहीं, मुकदमा कायम होगा, आप लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। और वही हुआ जिसका डर था कि जिला प्रशासन की और नगर पंचायत की मिलीभगत के अनुसार यहाँ पर भी रात के 2-2:30 बजे बराबर जेसीबी चल रही है और गायों को यहाँ से ले जा करके कहीं दूसरी जगह दफना दिया गया है ताकि ये प्रमाण ना मिले और इसके बाद नगर पंचायत फ्री हो जाए। क्योंकि प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी का क्या होगा, मुकदमा होगा, गाड़ी सीज हो जाएगी, ड्राइवर जेल चला जाएगा। देखिए इससे कोई नगर पंचायत पर कार्रवाई तो होगी नहीं।
एक तो बात ये है कि जिला प्रशासन उच्च अधिकारी के आश्वासन होने के बाद भी एक आम जनता के प्रति बदले की बात जवाब डाल करके यहाँ से भगाया गया है और उसके बाद भी मोहल्ले वासियों तक को यहाँ आने के लिए बंद कर दिया गया। रात में 10 बार पुलिस की गाड़ी निकली है, पुलिस की गाड़ी निकलने के बाद भी बराबर जेसीबी चलती गई है। तो भाई हम लोगों को जानकारी हुई, देखा तो ड्राइवर के कहना है कि वो अरविंद कुमार निरंजन चेयरमैन के जो प्रतिनिधि है उनने कहा था इसका कूड़ादान साफ किया जाए। क्या ये सीओ साहब, नायब तहसीलदार क्या रात में काम करवाने का ऐसा कोई हाँ पूरा अधिकार होता है रात में? नहीं, बिल्कुल नहीं है अधिकार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीओ साहब, नायब तहसीलदार प्लस एस थाना अध्यक्ष ने पूर्ण आश्वासन दिया था कि मेरी गारंटी है कुछ नहीं होगा। जब सभी लोग आए सबके सामने सारा काम होगा। सीधा सा इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा जिला प्रशासन संलिप्त है, इसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की कलम फंस रही है। अगर इसमें उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो और भी मामले उजागर होंगे।